हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम हैवेल्स इंडिया को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी है रिसेंटली और क्यों मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल दिखाई देता है। तो हमेशा की तरह कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। बाइंग या सेलिंग अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे करना। इस वीडियो से सिर्फ सीखना कि मैं किस तरीके से अपने कंपनीज को चूज़ करता हूँ और एनालाइज करता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम फंडामेंटल पे जाएंगे, फिर टेक्निकल पे आएंगे। तो फंडामेंटल पे अगर जाते हैं सबसे पहले, तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इसमें पीई देखता हूँ। अब पीई मैं क्यों देखता हूँ पहले आपको बता दूँ। पीई से इतना ज़्यादा फ़र्क ओवरऑल कंपनी में पड़ता नहीं है, बट स्टिल मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई ओवर वैल्यूड कंपनी है बहुत ज़्यादा तो वो बाय ना करूँ। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि अगर ओवरऑल मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ आती है जो ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करती है और पूरा मार्केट अगर गिरने लगता है, तो जो कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड चल रही है ऑलरेडी, सबसे ज़्यादा जो उस बैड न्यूज़ की मार है वही कंपनियाँ झेलती है। तो सबसे ज़्यादा डिप या डाउनफॉल उन्हीं कंपनीज़ में आता है। तो उन कंपनीज़ की वजह से क्या होता है, ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो पे बहुत झटका पड़ता है अगर मेरे पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ओवर वैल्यूड कंपनीज़ हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ओवर वैल्यूड कंपनीज़ है उनका नंबर ओवरऑल पोर्टफोलियो में कम से कम रहे, लिमिटेड रहे, ताकि जब कोई बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हो ओवरऑल मार्केट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप झेलने वाली जो कंपनी है वो कंपनियाँ मेरे पास कम हो। क्योंकि हायर अगर किसी का पी है अभी ऑल टाइम हाई पी पे, अभी तक समझिए कोई कोई कंपनियां होती हैं जिनको अभी तक कोई मतलब इतने सालों में जब से वो मार्केट में है उस वो उन्हें पी नहीं दिया गया जो अभी उन्हें पी मिल रहा है। इतना हाई पी उन्हें दे रहा है, यानी कि उन्हें बहुत ही ओवर वैल्यू किया जा रहा है। और मे बी वो एक पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि हाँ, कंपनी की ग्रोथ आगे उतनी मतलब लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि उस हिसाब से होगी, इसलिए उसको इतनी हाई वैल्यूएशन दी जाती है। तो जस्टिफाइड भी होता है, बट एक नेगेटिव न्यूज़ और वो कंपनी उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरने लग जाती है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूँ कि ओवर वैल्यूड कंपनी ना हो, और अगर हो तो उन उन कंपनीज़ का नंबर ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफ़ी लिमिटेड हो, ताकि कल कल को कोई बैड न्यूज़ आए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कम मार झेले। तो सबसे पहले यही पी पे आते हैं। 68.2 का पी करंटली इसका है। और अगर पी का आप पुराने पिछले 3 साल 5 साल का भी अगर आप देखें, तो इसका मीडियन पी 67.4 है, यानी कि आसपास अपने मीडियन पी के आसपास ही जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। और पी में कोई ऐसा पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जैसे यहाँ पे थी ये अराउंड 39-40 के पी पे एक टाइम पे। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी ले रहे हो। अराउंड उसी के आसपास ये 2020 से ये अपने इस मीडियन पी के आसपास ही जो है मूव कर रही है। तो मीडियन पी के आसपास है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, भले ही कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है पर डरने वाली बात भी नहीं है। करंटली पी जो है वो है 68.1 का और 67.4 इसका मीडियन पी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं इसके क्वार्टरली सेल्स पे। अभी फ़िलहाल इसके जो क्वार्टरली सेल्स हैं वो हैं सितंबर में 3,900 करोड़ के। लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है, बट अगर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। उस 3679 करोड़ से 3900 इसके अभी के सेल्स हैं। और लास्ट जून क्वार्टर से थोड़े से कम हुए हैं। अगर मैं पिछले क्वार्टर में भी जाऊँ तो पिछली बार भी जून क्वार्टर से थोड़े कम हुए थे इनके सेल्स, बट फिर वापस से दिसंबर में ट्रैक पे आ गए थे। तो वैसे ही इस बार मुझे लग रहा है कि जून से थोड़े से कम हुए सितंबर में, और दिसंबर क्वार्टर में शायद से फिर से ये वापस से ट्रैक से, और हो सकता है शायद 5,000 करोड़ के आसपास भी अपने सेल्स ये रिपोर्ट करें। वही सेम इसके प्रॉफिट्स की तरफ है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो लास्ट सितंबर क्वार्टर से बढ़ चुका है 373 करोड़ 287 के कंपैरिजन में, बट जून से थोड़ा सा कम है। और वैसा ही पहले भी हुआ था, जून से थोड़ा सा कम थे इसके प्रॉफिट्स। यानी कि सितंबर में ये थोड़ा जून से कम रिपोर्ट करती है। पिछले साल भी इसने वैसे किया, इस साल भी वैसा हुआ। तो इसमें कुछ भी एबनॉर्मल मुझे नहीं लग रहा है। सेम वही चीज़ कंपनी रिपीट कर रही है, यानी कि दिसंबर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट होने के चांसेस हैं। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाओगे तो 355, वो भी वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी सेम कंडीशन है। अब ओवरऑल जो ईयरली इसके रिजल्ट्स पे हम जाते हैं, तो मार्च 2012 में जो 6,400 करोड़ की सेल्स करती थी कंपनी, वो अभी 17,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच चुकी है। तो ग्रोथ तो अच्छी खासी है, पर ग्रोथ में एक चीज़ की थोड़ी गड़बड़ है। इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ स्टेबल नहीं थी। कभी कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही थी, 6 से 7, 7 से 8, फिर 8 से वापस 7, फिर 6, फिर 8। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी अपनी सेल्स में। शुरू के 2-3 साल रही, फिर नहीं रही। बट अभी अगर पिछले 2-3 साल से आप देखो, तो ये 9,000 2020 से 9,400 से 10,400, फिर 13,900, फिर 16,900, फिर 17,700। तो अभी 4-5 सालों से अच्छी खासी ग्रोथ कंसिस्टेंटली कंपनी दिखा रही है। और ग्रोथ का जो कह सकते हैं रेशो है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन्ड है अपने लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो करंटली ये 17,700 करोड़ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है। और अराउंड ऑल टाइम हाई ही इसका जो है प्रॉफिट भी दिख रहा है, 1585 करोड़ का। यही 2022 में 1607 के आसपास था, और अभी
नेट प्रॉफिट भी इसका 1178 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले 1196 करोड़ के आसपास हाईएस्ट इसका था, लगभग हाईएस्ट के आसपास ही है। और इस साल भी उम्मीद है कि ये इस हाईएस्ट को क्रॉस करेगी। वैसे ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये का इस साल का नहीं है, बट डायरेक्शन उसी तरफ जाने में लग रही है कि ऑल टाइम हाई की तरफ ही ये बढ़ रही है कंपनी। नीचे आ जाते हैं, अगर थोड़ा बैलेंस शीट में अगर इसके देखें तो बैलेंस शीट में आप एक चीज़ देखोगे, रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 5100 से 5900, 6500, 6800 सितंबर क्वार्टर में। और बोरिंग जो है वो कंपनी कंटिन्यू घटा रही है, 521 से थोड़ी सी यहाँ बढ़ गई थी 600, फिर 200 और अभी 268 पे। तो 600 से 200 करना करीब 400, 350 400 करोड़ का उन्होंने बोरिंग अपनी घटा दी है। और फिक्स्ड एसेट भी अगर आप देखो तो फिक्स्ड एसेट तो इनके 2020 के आसपास से ही, 2021 के आसपास से ही फिक्स्ड एसेट भी तो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, 3400, 3600, 3800, और अभी तक का ऑल टाइम हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट है। यानी कि कंपनी ग्रोथ के मोड में है, एक्सपेंशन के मोड में है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे। और हर साल इनका CWIP में भी कुछ ना कुछ रह ही रहा है, जो हर साल इनका फिक्स्ड एसेट का पार्ट भी बन ही रहा है। और अभी करंटली भी 143 करोड़ जो है इनका है, यानी कि 4000 करोड़ के ऊपर इनके फिक्स्ड एसेट अगले साल तक होपफुली हो जाएंगे, अगले साल या अगले क्वार्टर तक भी हो सकते हैं। तो फिर नीचे आते हैं आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो 59.43, 2020 में 59.50 था प्रमोटर, 59.43 यानी लगभग सेम प्रमोटर होल्डिंग है, कुछ कम नहीं हुई है। अगर इस पे जाते हैं FIS की, तो FIS की बीच में कम हुई थी कुछ सालों में, 2022 के आसपास 2022 के आसपास 22.60 तक चली गई थी, लेकिन वापस से FIS ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, 24.19% के आसपास हो गई है। और DIS की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट एक जो मेजर पार्ट जो है वो है पब्लिक की होल्डिंग में। पब्लिक की होल्डिंग जो है 7.43 के आसपास 2022 में थी, जहाँ से अब 6.90, यानी कि पब्लिक से थोड़ा माल खरीद ले गया है। और वो किसने खरीदा है? वो बड़े प्लेयर्स ने खरीदा है। यहाँ 7.443 से 6.9, 0.5 के आसपास ही, और वो 0.5 जो है आपको डायरेक्टली बढ़ता हुआ दिखेगा FIS की शेयर होल्डिंग में, कि 0.5% के आसपास FIS पे गया है शेयर होल्डिंग, यानी कि पब्लिक से थोड़ा माल लिया गया है 0.5% के आसपास, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि पब्लिक ने अपने पास रखा हुआ है ज़्यादा माल। ज़्यादा माल बड़े प्लेयर्स के पास है, जो कि हमेशा की तरह एक पॉजिटिव हो जाता है। अगर बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री बना रहे हैं, यानी कि अब वो भी एग्जिट लेंगे तो हायर प्राइस पे लेंगे, तो हायर प्राइस यानी कि आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अब ये ब्रीफ इसका फंडामेंटल तो हो गया, अब हम आ जाते हैं सीधा टेक्निकल्स में। टेक्निकल्स में इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं था, बट करंटली जो मुझे लगा, एक ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट बन रहा था ट्रेंड लाइन पे, और एक ये चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि आगे जाके चैनल छोटा होने में लगा है, चाहे इसको आप ट्रायंगल पैटर्न बोलो या कुछ बोलो। तो यहाँ से दो चीज़ें होती है, या तो अगर कंपनी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो ये नीचे की तरफ इसका मोमेंटम पकड़ सकती है कंपनी, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो ऑफकोर्स ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल ये सपोर्ट पे थी, मैंने इस तरीके से बाय किया है कि सपोर्ट पे थी, और मुझे यहाँ से चांसेस इसके अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे पोस्ट हो रहे हैं। अगर नंबर्स में दिक्कत होती तो ये नीचे की तरफ इसका मोमेंटम पकड़ने के ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं, बट फिलहाल क्योंकि नंबर्स ठीक हैं तो ऊपर की तरफ मोमेंटम के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे जो ब्लू मार्कर है यहाँ पे इस कंपनी को बाय किया है। तो अगर कोई पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करो कि हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल, तो कोई क्लियर पैटर्न तो नहीं है, बट स्टिल आप चाहो तो यहाँ पे कुछ आपका कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर जिस तरीके से परफॉर्म करता है उसी तरीके से ये भी परफॉर्म कर रहा है। आप ड्रॉ करना चाहो तो कोई कर सकते हो, बाकी मुझे कोई ऐसा क्लियर पैटर्न इसमें नहीं नज़र आया। लेकिन मेरे को जो पॉजिटिव चीज़ लगी वो थी कि ये अपने हायर लोज बनाने में लगा है। भले ही इसका जो हाई है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन लो जो हैं इसके हर टाइम के साथ अपने हायर लेवल्स पे इसके लो जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कंपनी जो है अपवर्ड की तरफ एक मोमेंटम रेडी कर रही है। अब चांसेस इसके भी होते हैं कि ये मोमेंटम इसका टूट जाता है और उल्टा डाउनवर्ड की तरफ शुरू हो जाता है, बट जब इस तरीके का ट्रायंगल मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो और कंपनी के नंबर्स अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये ऊपर की तरफ फटने का इसका ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर ऊपर की तरफ ये फटता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जो है पोटेंशियल कंपनी में है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी होता है तो इस एंट्री से मैं इसके ऑल टाइम हाई पे यानी कि 12-13% पे इस कंपनी को ईजिली बेच सकता हूँ। तो इतना तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली ये कंपनी जो है अचीव कर लेगी कुछ ही टाइम में, उसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं लगती है। तो
ये फ़िलहाल ये आपको कैसा लगा इसका टोटल एनालिसिस? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एनालिसिस अपने ऐसे ही छोटे और क्रिस्प रखूँ और इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिले। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप खुद जाके ये सारे स्टॉक्स जो मैं बताता हूँ इनको स्टडी करिए, अपने हिसाब से एनालाइज़ करिए और इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लीजिए कि किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज़ किया जाता है। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।